13 अगस्त 1972 की वो खौफनाक रात। रावलपिंडी में आसमान बिजली की कड़क से दहल रहा था और मूसलाधार बारिश ने शहर को थाम दिया था। लेकिन इसी तूफान के बीच खामोश खड़ा था पाकिस्तान का प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप, एक ऐसा अभेद किला जहां 1971 की जंग के 12 भारतीय पायलट्स कैद थे। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। ऊंची दीवारें, कंटीले तार और हर कदम पर ऑटोमेटिक राइफलों के साथ मुस्तैद पाकिस्तानी संतरी। लोहे की मोटी सलाखें और भारी ताले चीख चीख कर कह रहे थे कि यहां से भागना मतलब सीधे मौत को गले लगाना है। लेकिन दुश्मन की सरजमी पर कैद 3 शेरों ने पाकिस्तान की नाक के नीचे से इतिहास रच दिया। सिर्फ एक कैंची और सुई के सहारे महीनों की मेहनत से उन्होंने जेल की 18 इंच मोटी दीवार में सुराख कर दिया। जब तक पाकिस्तानी पहरेदार संभलते, ये तीनों उस सुराख से निकलकर अंधेरे में ओझल हो चुके थे। चलिए जानते हैं इस हैरतअंगेज सफर की पूरी कहानी। सेल नंबर 4 के घने अंधेरे में 3 मानव आकृतियां फर्श पर रेंगते हुए एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ रही थीं। ये साधारण कैदी नहीं थे, ये भारतीय वायुसेना के 3 शेर थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट एम.एस. ग्रेवाल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरीश सिंह जी। इन जांबाजों की आंखों में कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक गहरी चमक थी। अपनी मातृभूमि की मिट्टी को फिर से छूने और तिरंगे को सलामी देने का एक जुनून। उनके लिए यह केवल जेल तोड़ना नहीं था, बल्कि अपनी गरिमा और देश के सम्मान को वापस पाने की एक जंग थी। 3 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच औपचारिक युद्ध छिड़ चुका था। तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान की सेना पूर्वी पाकिस्तान के निर्दोष नागरिकों पर भीषण अत्याचार कर रही थी। लाखों शरणार्थी अपनी जान बचाने के लिए भारत की सीमाओं में प्रवेश कर रहे थे। जब भारत ने मानवीय आधार पर इन लोगों की रक्षा का संकल्प लिया, तो बौखलाए पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के प्रमुख ठिकानों पर अचानक हवाई हमले कर दिए। इसी युद्ध की आग में 10 दिसंबर 1971 की वह सुबह आई जिसने दिलीप पारुलकर का जीवन बदल दिया। वे अपने शक्तिशाली सुखोई 7 लड़ाकू विमान के साथ पाकिस्तान के जफरवाल क्षेत्र में तैनात एक सामरिक वॉच टावर को नष्ट करने के मिशन पर निकले थे। पारुलकर एक कुशल पायलट थे। उन्होंने जैसे ही अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा, इन नीचे से दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने उन्हें घेर लिया। एक भारी गोला सीधे उनके विमान के इंजन में जा ढंसा। विमान आग का गोला बनकर जमीन की तरफ गिरने लगा। पारुलकर के पास सोचने के लिए केवल चंद सेकंड थे। उन्होंने इजेक्शन हैंडल खींचा और पैराशूट के जरिए बाहर कूद गए। लेकिन किस्मत ने दगा दे दी। तेज हवाओं ने उन्हें सीधा दुश्मन के गांव में उतार दिया। वहां उन्हें एक हिंसक और उग्र भीड़ ने घेर लिया। लाठियों और पत्थरों से उन पर हमला हुआ। वे शायद उसी क्षण शहीद हो जाते यदि एक पाकिस्तानी सैन्य टुकड़ी वहां नहीं पहुंचती। एक पाकिस्तानी सूबेदार ने भीड़ को पीछे हटाते हुए कहा, इसे मारो मत, यह जिंदा हमारे लिए सूचना का बड़ा स्रोत हो सकता है। इसी तरह ही गैरी का विमान भी एक मिशन के दौरान पाकिस्तानी मिसाइल का शिकार हुआ और हरीश सिंह जी का हंटर विमान इंजन फेल होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हरीश जी को इस क्रैश में रीढ़ की हड्डी और पैरों में इतनी गंभीर चोटें आईं कि उनका खड़ा होना भी एक चमत्कार था। अंततः इन तीनों को 9 अन्य भारतीय जांबाजों के साथ रावलपिंडी की उसी काली कोठरी में एक साथ डाल दिया गया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका के रेसकोर्स मैदान में जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण किया और युद्ध समाप्त हो गया। जेल के भीतर भारतीय पायलटों ने जश्न मनाया। उन्हें लगा कि अब वे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत वापस अपने वतन जाएंगे। लेकिन महीने बीतते गए और रिहाई की कोई सुगबुगाहट नहीं हुई। राजनीतिक रस्साकशी के बीच इन वीरों का धैर्य जवाब देने लगा था। दिलीप पारुलकर ने तय कर लिया था कि वे अपनी आजादी की भीख नहीं मांगेंगे, बल्कि उसे छीनेंगे। पारुलकर जानते थे कि इस जेल की दीवारों को केवल बाहुबल से नहीं तोड़ा जा सकता। उन्होंने एक बहुत ही सूक्ष्म खेल खेलना शुरू किया।
उन्होंने जेल के कमांडर उस्मान हमीद के साथ मधुर संबंध बनाए। पारुलकर ने स्वयं को एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पेश किया। वे कमांडर हमीद के साथ घंटों बैठकर विश्व इतिहास, अंग्रेजी साहित्य और नेपोलियन के युद्धों पर चर्चा करते। हमीद उनकी विद्वता से इतना प्रभावित हुआ कि उसे लगने लगा कि यह भारतीय अफसर तो बस एक बुद्धिजीवी है जो अपनी किताबों में खोया रहता है। इसी विश्वास की आड़ में पारुलकर ने पढ़ने के बहाने कुछ रणनीतिक किताबें और पाकिस्तान का एक विस्तृत भौगोलिक नक्शा प्राप्त कर लिया। जब उन्होंने नक्शे का बारीकी से अध्ययन किया तो एक साहसी योजना उभरी। सामान्यतः कोई भी भागने वाला व्यक्ति भारत की सीमा की ओर दौड़ता, लेकिन पारुलकर जानते थे कि बॉर्डर पर कड़ा पहरा और हजारों लैंडमाइंस बिछी हैं। उन्होंने इसके विपरीत पश्चिम की ओर अफगानिस्तान जाने का निर्णय लिया। उनके अनुसार अफगानिस्तान का रास्ता दुर्गम पहाड़ों और कबीलाई इलाकों से होकर गुजरता था, जहां पाकिस्तानी प्रशासन की पहुंच सीमित थी। अब सबसे बड़ी चुनौती थी औजारों की। जेल में सुई तक मिलना मुश्किल था, लेकिन एक दिन मौका पाकर पारुलकर ने एक इलेक्ट्रिशियन का पेचकस और एक नाई की कैंची चुरा ली। उन्होंने गार्ड से झूठ बोला कि उनकी कोठरी में बदबू है, इसीलिए उन्हें सेल नंबर 4 में भेज दिया जाए, जो दीवार के सबसे करीब थी। अगले 6 महीनों तक हर रात 12 बजे के बाद खुदाई शुरू होती। गैरी दीवार खोदते, जबकि पारुलकर और हरीश बाहर पहरा देते। खुदाई की आवाज छिपाने के लिए वे जोर जोर से खांसते या आपस में ऊंची आवाज में बहस करते। मिट्टी को गत्ते के डिब्बों में भरकर अलमारी के पीछे छिपाया जाता। दिन में उस छेद को गत्ते और कपड़ों से ढक दिया जाता था। पारुलकर ने जेल के अंदर ही एक गजब का कंपास बनाया। उन्होंने सिलाई वाली सुई को चुंबक पर रगड़कर उसे चुंबकीय बनाया और उसे एक पेन के अंदर फिट कर दिया। यह सुई उन्हें हमेशा उत्तर दिशा की ओर इशारा करती थी। उनकी इंजीनियरिंग ने जेल के अंदर ही आजादी का रास्ता तैयार कर लिया था। वो तूफानी रात और 8 किलोमीटर का फासला आखिरकार 13 अगस्त 1972 की वो रात आई। तूफान उनके लिए वरदान बन गया। तीनों जांबाज दीवार का छेद पार कर बाहर निकले और खेतों के रास्ते जीटी रोड पर पहुंचे। उन्होंने एक बस पकड़ी जो पेशावर जा रही थी। पारुलकर की पंजाबी और उर्दू इतनी जबरदस्त थी कि किसी को शक नहीं हुआ। अगली सुबह वे जमरूद के पास पहुंच गए। वहां उनसे अफगानिस्तान का बॉर्डर महज 8 किलोमीटर दूर था। आजादी उनके सामने खड़ी थी, लेकिन तभी नियति ने एक क्रूर मजाक किया। वे एक दुकान पर चाय पीने और रास्ता पूछने रुके। वह दुकान तहसीलदार के दफ्तर के पास थी। वहां एक क्लर्क ने उन्हें देख लिया और उन्हें उनके बात करने के लहजे पर शक हो गया। क्लर्क ने जब उनसे आईडी मांगी तो पारुलकर ने झूठ बोला कि वे पेशावर एयरबेस के अफसर हैं। लेकिन क्लर्क बहुत चालाक था, उसने पुलिस बुला ली। देखते ही देखते वे फिर से हथकड़ियों में थे। मंजिल के इतने करीब आकर वापस पकड़े जाना किसी सदमे से कम नहीं था। निष्कर्ष, हार कर भी जीत गए हीरो जब उन्हें वापस रावलपिंडी लाया गया तो जेलर उस्मान हमीद सन्न रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अभेद जेल में सुरंग बना दी गई थी। हालांकि ये 3 पायलट बॉर्डर पार नहीं कर पाए, लेकिन उनकी इस दिलेरी की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की थू-थू हुई। इस घटना ने पाकिस्तान सरकार पर ऐसा दबाव बनाया कि 1 दिसंबर 1972 को उन्हें सभी 12 भारतीय पायलटों को रिहा करना पड़ा। दिलीप पारुलकर, गैरी और हरीश सिंह जी सिर ऊंचा करके वाघा बॉर्डर से भारत लौटे। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे दीवार कितनी भी मोटी हो और दुश्मन कितना भी ताकतवर, अगर दिल में आजादी की आग जल रही हो तो एक भारतीय फौजी को कोई भी जंजीर रोक नहीं सकती। इन वीरों का साहस आज भी भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी मिसाल है।